कभी ऐसा लगा है कि आप बोल तो रहे हैं पर आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा? देखिए, आज की इस शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, अपनी बात को सही ढंग से रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल की किताब द 16 अनडिनाइबल लॉज ऑफ कम्युनिकेशन की। ये सिर्फ बोलने वालों के लिए एक गाइड नहीं है, नहीं, ये उन सभी के लिए एक पूरा रोड मैप है जो नेतृत्व करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं और सही मायनों में लोगों से जुड़ना चाहते हैं। मैक्सवेल ने अपने दशकों के अनुभव को इन 16 सिद्धांतों में निचोड़ दिया है, जो हमें दिखाते हैं कि हम बोलते कैसे हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम दुनिया में दिखते कैसे हैं। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस किताब का पूरा सार है। बात सिर्फ बोलना सीखने की नहीं है, बात है इस शोर को चीरकर लोगों से एक सच्चा, सार्थक कनेक्शन बनाने की। तो हम इन 16 नियमों के इस सफर को तय कैसे करेंगे? हमने इसे 4 बहुत ही अहम हिस्सों में बांटा है, जो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने की राह दिखाएंगे। सबसे पहले प्रभाव की नींव, फिर कनेक्शन का दिल, उसके बाद डिलीवरी की कला और आखिर में प्रभाव की विरासत। और हाँ, अंत में हम कुछ जरूरी अंतिम विचारों पर भी बात करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम पहले हिस्से में उतरने वाले हैं जो किसी भी महान संचारक की नींव है, वो बुनियाद जिस पर सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ टिका होता है। पहला नियम है विश्वसनीयता का नियम। जरा सोचिए उस नेता के बारे में जो पारिवारिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो खुद एक स्कैंडल में फंस गया है। क्या कोई उसकी बातों पर यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास ही संवाद की असली करेंसी है। फिर है दूसरा नियम, तैयारी का नियम। देखिए, बेहतरीन संचारक रातों रात नहीं बनते, वो तैयारी के उन शांत घंटों में बनते हैं। और ये सिर्फ अपनी लाइनें रटना नहीं होता, बल्कि अपने संदेश को सुनने वालों की जरूरतों के हिसाब से ढालना होता है। इसके बाद आता है उद्देश्य पूर्णता का नियम। आपका हर शब्द या तो एक पुल बनाता है या फिर उसे तोड़ता है, इसलिए सिर्फ बोलिए मत, एक मकसद के साथ बोलिए। और चौथा, सरलता का नियम। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कमाल की बात कही थी, अगर आप किसी चीज को 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप उसे खुद भी नहीं समझते। मैक्सवेल भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। मुश्किल शब्दों को तब तक हटाते जाइए जब तक कि सिर्फ सार न बचे, ताकि आपकी बात आसानी से लोगों को याद रह जाए। तो ठीक है, अब जब हमने अपनी नींव बना ली है, तो चलिए उस हिस्से की बात करते हैं जहां असली जादू होता है, यानी अपने सुनने वालों से दिल से जुड़ना। कनेक्शन का नियम यह कहता है कि आप दूर से किसी को प्रभावित तो कर सकते हैं, पर अगर दिल जीतना है तो करीब जाना पड़ता है। और फिर है कहानी का नियम। देखिए, फैक्ट्स और आंकड़े जानकारी देते हैं, पर कहानियां वो सीधा दिल में उतर जाती हैं। याद है कैसे स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को ये कहकर बेचा था कि आपकी जेब में 1000 गाने? उन्होंने हमें कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताए, उन्होंने हमें कहानी बेची। कभी किसी ऐसी प्रेजेंटेशन में बैठे हैं जहां बोलने वाला बस अपनी ही तारीफ करता रहा हो? कितना बोरिंग था, है ना? संदेश का नियम हमें बस इसी गलती से बचाता है। आपका संदेश आपके लिए नहीं है, वो आपके सुनने वालों के लिए होना चाहिए। और दर्शकों का नियम हमें याद दिलाता है कि दूसरों के जूते में पैर रखकर सोचें, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनके डर क्या हैं, उनसे बात करें, उन्हें लेक्चर ना दें। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि क्या कहना है और किससे कहना है। अब बात करते हैं कि कैसे कहना है। ये सब कुछ डिलीवरी की कला के बारे में है। और यहां आता है सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक, विराम का नियम। मैक्सवेल कहते हैं कि मौन खाली नहीं है, ये शक्तिशाली है। सही जगह पर लिया गया एक छोटा सा ठहराव आपके शब्दों में वजन भर देता है और सुनने वालों को सोचने का मौका भी देता है। इसके बाद है दृश्य अभिव्यक्ति का नियम। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग जो सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा वो याद रखते हैं जो वो देखते हैं। आपके हाव भाव, आपकी आंखों की चमक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर आपकी बात को पूरा करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान का नहीं, बल्कि पूरे शरीर का खेल है। और हाँ, फीडबैक का नियम, इसे तो कभी मत भूलिएगा। संवाद एक तरफा रास्ता बिल्कुल नहीं है। सच्ची राय मांगे, भले ही वो सुनने में थोड़ी कड़वी क्यों ना लगे, क्योंकि असली सुधार वहीं से आता है। और आखिर में क्षण का नियम, यानी बस वहां मौजूद रहें। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट मत सुनाइए, अपने दर्शकों के साथ उस पल को जिएं और उसे एक यादगार अनुभव बनाइए। अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर। यह सिर्फ एक अच्छी स्पीच देने के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी विरासत छोड़ने के बारे में है जो आपके बाद भी जिंदा रहे। प्रेरणा का नियम। जरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में सोचिए। उन्होंने तथ्यों की कोई लिस्ट नहीं पढ़ी थी, उन्होंने एक सपना साझा किया था।
उन्होंने लोगों को सिर्फ जानकारी नहीं दी, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। और फिर है पुनरावृत्ति का नियम। अहम बातों को दोहराना बहुत जरूरी है, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं, बल्कि हर बार एक नए और क्रिएटिव अंदाज में। इसके बाद आता है उत्कृष्टता का नियम। सिर्फ ठीक ठाक से काम मत चलाइए, अपनी कला में महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। और 16वां, विरासत का नियम। सोचिए कि आप अपने शब्दों से लोगों को कैसा महसूस कराना चाहते हैं। वो आपको किस बात के लिए याद रखें, क्योंकि आपके शब्द आपके जाने के बाद भी गूंजते रहेंगे। तो इन सभी 16 नियमों के बाद हम आखिर पहुंचते कहां हैं? देखिए, मैक्सवेल की ये किताब सिर्फ तकनीक सिखाने वाली कोई गाइड नहीं है। ये एक तरह से ईमानदारी और सच्चाई का आह्वान है। ये हमें अपनी अंदर की दुनिया को अपनी बाहर की आवाज के साथ एक सीध में लाने के लिए कहती है। ये बताती है कि किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरा प्रभाव डालने के लिए बोलना चाहिए। आवाज से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों से नेतृत्व करना चाहिए। तो खुद से ये कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। क्या मैं जो कह रहा हूं उसे जी भी रहा हूं? क्या मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही सुन भी रहा हूं? और क्या मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कर रहा हूं? अगर आप अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सच में तैयार हैं, तो ये किताब आपके लिए एक बेहतरीन साथी है। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने संदेश को जीने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया सुनने के लिए तैयार है।